जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से जम्मू कश्मीर में करवाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब जिस तरीके से नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल यानी कि कश्मीर घाटी का जो इलाका है, जो ऊंची पहाड़ियों के साथ सटा हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, जहां पर बर्फबारी हुई है, अब उस बर्फबारी के बाद वहां पर जो है वो घुसपैठ करना काफी मुश्किल हो गया है। और ऐसे में अब पाकिस्तान का फोकस जो है वो मैदानी इलाकों पर है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर का वो इलाका जो पंजाब और कठुआ के साथ साथ में अखनूर के इलाके तक फैला हुआ है। इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो आतंकी बड़े पैमाने पर इस समय घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि फरवरी महीने में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसी इलाके से करीबन 50 से 60 आतंकियों ने घुसपैठ की थी, जो आज भी जम्मू के अलग अलग जंगलों के अंदर जो कठुआ से लेकर और पुंछ के इलाकों तक फैला हुआ है, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, रामबन, रियासी और जो कठुआ का इलाका है, यहाँ पर आतंकी जंगलों के बीच में बैठकर सुरक्षा बलों पर जो है वो निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। दरअसल जिस तरीके से लगातार आतंकी जो घुसपैठ कर आए हैं, ये जैश ए मोहम्मद आतंकी तंजीम से वाकफियत रखते हैं और काफ़ी वेल ट्रेंड हैं और लगातार घुसपैठ करने के बाद इन्होंने यहाँ पर सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर बड़े पैमाने पर घुसपैठ की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके से जो है वो घुसपैठ की जा सकती है, जिसको देखते हुए फिलहाल जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और वहां पर 2000 अतिरिक्त बीएसएफ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि जो ऐसे पॉइंट हैं जहां से घुसपैठ होने की आशंका ज़्यादा होती है, वहां पर ज़्यादा जवानों की तैनाती कर वहां पर बड़े पैमाने पर जवानों की तैनाती कर वहां से जो घुसपैठ करने की आशंका बनी होती है उसको पूरी तरीके से निरस्त किया जा सके। और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आतंकी जो है वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसको देखते हुए अब जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षाकर्मी हो, चाहे वो बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवान हो, इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस, आसाम राइफल, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान के साथ साथ में अन्य सुरक्षाकर्मी जो जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात हैं, वो आतंकवाद से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इस समय भी बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाकों के अंदर घुसपैठ को रोकने के लिए रणनीति बनाई गई है, क्योंकि इनपुट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से इनपुट मिल रही है उसके मुताबिक करीबन 15 से 20 आतंकी जो हैं वो इस समय पंजाब से लेकर और अखनूर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका पड़ता है वहां पर स्पॉट किए गए हैं और वहां से वो घुसपैठ करने की फिराक में है। लगातार ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि बीएसएफ ये कहती रही है कि लाइन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर जो तारबंदी हुई है वहां पर किसी तरीके की वायर ब्रीच नहीं हुई है, यानी कि तार काटी नहीं गई है। तब ये बड़ा सवाल होता है कि अगर आतंकी घुसपैठ कर आ रहे हैं तो वो कौन से रास्ते हैं, क्या वो पैराग्लाइडिंग या फिर पैराशूट के माध्यम से घुसपैठ कर आ रहे हैं या फिर उन्होंने कोई टनल खोद कर रखी है। टनल को ढूंढने के लिए भी बीएसएफ लगातार एंटी टनलिंग ड्राइव जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चला रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता जो है हाल फिलहाल में नजर नहीं आई है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आतंकी आखिरकार किस रास्ते से घुसपैठ कर फरवरी के महीने में आए हैं। अब बीएसएफ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर करीबन 2 बटालियन यानी कि 2000 अतिरिक्त बीएसएफ के जवानों को, जिनको हाल ही में नक्सल के जो नक्सल प्रभावित ओडिशा का इलाका है वहां से विड्रॉल कर जम्मू कश्मीर में परमानेंट डिप्लॉयमेंट की गई है, क्योंकि इनपुट इस बात को लेकर लगातार मिल रहे हैं कि जो आतंकी इस समय मौजूद हैं और जो आतंकी घुसपैठ करना चाहते हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जिस तरीके से फरवरी 2019 में पुलवामा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें करीबन 150 किलो के आसपास में, 1.5 क्विंटल के आसपास में जो आरडीएक्स है उसका इस्तेमाल हुआ था और बीएसएफ के 40 माफ कीजिएगा सीआरपीएफ के 40 जवान जो है इस पूरे हमले में शहीद हुए थे। और उसके बाद देश ने बालाकोट का के रूप में जो है उन जवानों की शहादत का बदला लिया था। लेकिन अब आतंकी एक बार फिर जम्मू कश्मीर में किसी इसी तरीके की बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन फिलहाल सुरक्षाकर्मियों की नज़र जो है वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में जो बैठे हुए आतंकी हैं उन पर तो बनी हुई है, साथ ही साथ में जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है वहां पर भी अब पैनी नज़र रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से ना तो हथियारों की स्मगलिंग ड्रोन के माध्यम से वहां पर की जा सके और ना ही आतंकियों को घुसपैठ करवाने की जो कोशिश है पाकिस्तान की उसमें उसको सफलता मिल सके। साथ ही साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी बड़े इलाके के अंदर जिस तरीके से 150 से 200 आतंकी वहां पर ट्रेनिंग लेकर लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हुए हैं, तो फिलहाल वहां पर जो है हल्की फुल्की बर्फबारी जो हुई है उसके बाद वहां पर घुसपैठ करना
थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में और ज़्यादा बर्फबारी होने के आसार वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद एक बार वो गैप पूरी तरीके से बंद हो जाएँगे। वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, तो उसके बाद सीधा-सीधा जो फ़ोकस होगा पाकिस्तान का घुसपैठ करवाने का, वो इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से होगा। और पिछले 5-6 सालों में अगर हम देखें, तो टनल का बहुत इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, और इसी टनल को ढूँढने के लिए लगातार एंटी टनलिंग ड्राइव जो है वो बीएसएफ की तरफ से चलाई जा रही है। तो फिलहाल घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती जम्मू के साथ लगते हुए पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर दी है, ताकि आने वाले दिनों में अगर घुसपैठ की कोशिशें इस इलाके से होती हैं तो उन पर विराम लगाया जा सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।